नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मांग में आपका स्वागत है। पीसीएस प्रीलिम्स 2024 की हम लोग एक स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। बस इतना कर लीजिए जितना मैं बता रहा हूँ, आपका प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुकेगा। देखिए, ये वेल टेस्टेड स्ट्रेटजी है, मैं यही अपना रहा हूँ। 2017 में तो चलिए ठीक है, 18 से नेगेटिव मार्किंग हुआ था, मेरा 100 क्वेश्चन से कभी भी कम नहीं हुआ, हमेशा 100 से ज़्यादा ही रहा। इस बार 2023 में मेरे 136 मार्क्स थे, जो अभी रिजल्ट आया है। तो आइए देर नहीं करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। दोस्तों, जो हमारे देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो पॉलिटी से 18 से 22 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 20 से 22 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 20 से 22 क्वेश्चन, साइंस से 20 से 22 क्वेश्चन, इसी तरह से इन्वायरमेंटल में 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। तो ये पांचों मिला दिया जाए तो लगभग 115 क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं। बाकी इकोनॉमी से जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ये ज़्यादातर करंट बेसिस पे होते हैं। तो करंट जो पढ़ेंगे, करंट में जो 28 से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स देखा जाए तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और इन्वायरमेंट, ये 5 हैं, इनके बहुत इंपॉर्टेंस हैं। इकोनॉमी ज़्यादातर करंट से आता है। अब देखिए, इसमें भी जो पॉलिटी है ना, ज़्यादातर पीवाईक्यू आता है। जियोग्राफी भी लगभग यही से 90% पीवाईक्यू रहता है। हिस्ट्री अनप्रेडिक्टेड है, बहुत बार ऐसा होता है 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपको अनसीन दिखेगा, हवा नहीं लगती है कहाँ से क्वेश्चन आया है। बाकी साइंस में भी ज़्यादातर रिपीटेड रहते हैं, तो और इन्वायरमेंट में भी रहते ही हैं। करंट को जोड़ दिया जाए तो रिपीटेड ही रहता है, बहुत आसान रहता है इन्वायरमेंट। तो इस हिसाब से अगर इन पांचों को पढ़ लेते हैं और करंट को, तो 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़ा आराम से अब कर लेंगे। और उसमें से काट कूट के पूरा कुछ माइनस भी होगा तो 100 क्वेश्चन आ ही जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बदलते हुए पैटर्न में तो पीवाईक्यू नहीं आता है। तो आता है। अब कैसे आता है, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे आएगा, कैसे मिलेगा आपको क्वेश्चन, और घटना चक्र को कैसे पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि घटना चक्र को कैसे पढ़ना। दोस्तों, घटना चक्र को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जैसे घटना चक्र पलट दीजिए और फर्स्ट रीडिंग में आराम से सारे क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन आराम से पढ़िए। और लेकिन जो जो पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं या जो इंपॉर्टेंट लगता है, उसको थोड़ा सा मार्क कर दीजिए, जैसे हमने ये मार्क कर दिया। तो इस हिसाब से उस पेज में 3-4 पॉइंट ऐसे होंगे, बाकी सब आपको आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ऐसे से पढ़ते जाइए। एक सीटिंग में जितना 3-4 घंटा आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट टाइम जब बैठते हैं तो वो जो 3-4 घंटा पढ़ लिया है, उसमें से जो ये इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर लिया है, इसको आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और उस हिसाब से ये आपकी 2 रीडिंग हो गई। और फिर इस तरह से 10-15 दिन बाद फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। तो आपका विद इन अ मंथ 3 रीडिंग हो जानी चाहिए, और ये सफिशियंट है। आपको घटना चक्र का जो मेन पॉइंट्स है लगभग सब हो जाएगा क्लियर। दूसरी चीज़, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं ना, 3-4, एक पेज में 2-3 पॉइंट्स आएंगे, तो इस तरह से नोट कर लीजिए। जैसे मेरे केमिस्ट्री का है, आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका एक छोटा सा नोट्स 5-6 पेज का एक एक सब्जेक्ट का हो जाएगा। तो 25 से 30 पेज का एक बंच हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। उसको टाइम टू टाइम कभी रिपीट करते रहिए, तो वो सब जो चीज़ें आपको नहीं आ रही थी, नहीं समझ में आ रही थी, वो भी याद हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा तैयार होता चला जाएगा। तो घटना चक्र में लोग कहते हैं पीवाईक्यू नहीं आता, बिल्कुल आता है। कैसे आता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होने को लोग पीवाईक्यू कह रहे हैं, पिछले साल वाला आया था। लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन रिपीट होता है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसको सही से पढ़ना है। इसी एक्सप्लेनेशन में से दोबारा जब पूछता है, तो कभी कभी तो वही क्वेश्चन पूछ देता है घुमा के, नहीं तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें से पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ये सारा सुमेल है। कालीबंगा आप जानते हैं कि हरियाणा नहीं, कालीबंगा कहाँ, राजस्थान है। तो ये तो पढ़ लिया आपने। अब आप सोचेंगे कि कालीबंगा राजस्थान ये सुमेल करने को पूछेगा, लेकिन नहीं। अब अगला स्टेप में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो कालीबंगा है, इसकी खोज किसने की थी, तो अमलंदा घोष ने की थी। तो अब ये वाला पॉइंट्स हैं, इसको पीवाईक्यू के अंडर ही कहा जाता है। कि जो पीवाईक्यू पिछले बार क्वेश्चन आ गया है, उसको डिटेल में आपको समझना है। उसको पढ़ने के लिए आप जो स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से पढ़िए, या तो फिर ये घटना चक्र है, इसमें भी कम नहीं है, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ से पढ़ लीजिए। तो अगर आपने ऐसे पढ़ लिया घटना चक्र को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, 8 तो नहीं मैं कह रहा हूँ, 5 ही पढ़ लीजिए। कौन सी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, और एक और है इकोनॉमिक्स का, तो ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, और साइंस।
ये 5 पढ़ लीजिए और इसी में से देखिएगा, और करंट जो आता है करंट पढ़ते रहिए, और कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में आई दृष्टि आती है, उसको कम से कम 3-4 बार पढ़ लीजिए, एक बार हो जाता है। लास्ट के 15 दिन में आप पढ़ेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। तो इसमें से 100+ क्वेश्चंस आपके डेड श्योर सही होंगे दोस्तों, आप गारंटी लीजिए। मैं यही कर रहा हूँ 2017 से, हर बार लाता हूँ। प्रीलिम्स किंग कहते हैं जो मेरे दोस्त मुझे जो जानते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स तो मतलब हो ही जाता है, कोई इशू नहीं, टेंशन ही नहीं रहती है। बस प्रीलिम्स ऐसे निकलेगा, लेकिन पीसीएस आप अधिकारी तभी बनेंगे जब आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द पीसीएस। अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, आपको पीसीएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, अच्छे से करते हैं तो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। कोई चीज़ हो अगर पसंद नापसंद या कोई चीज़ डिमांड करते हो कुछ भी किसी और वीडियो की, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।